सुप्रभात छात्राओं, मैं हरीश कुमार मेहता, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज रादूदार। बच्चों, आज हम कक्षा 12 आरोह भाग 2 में संकलित कविता पतंग का अध्ययन करेंगे, जिसके रचनाकार कवि आलोक धनवा जी हैं। कवि का परिचय देखते हैं। जन्म सन 1948 ईस्वी मुंगेर बिहार में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं: पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद बागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, इस रचना से इन्हें प्रसिद्धि मिली। दुनिया रोज बनती है एकमात्र संग्रह है इनका। प्रमुख सम्मान भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान। कवि ने काव्य संग्रह के अलावा 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडली, रंगमंच तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थाओं एवं विद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है। पुस्तक में ली गई कविता पतंग एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है, जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में हदें हैं, बाल मन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है कि एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां शरद ऋतु का चमकी तितलियों की रंगीन दुनिया है। दिशाओं के मृदंग बजते हैं, खतरनाक किनारों से गिरने का भय है। तो दूसरी ओर जो गिर गिर कर खुद ब खुद उनके पास आ जाता है, वे हर बार नई नई पत्नी का हौसला लिए फिर बादों के बाद शरद जो उजाले का प्रतीक है की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं? सबसे तेज बौछारे गई, बादों गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा सवेरा। कभी कहते हैं तेज बौछारे वाला मौसम, जो मौसम था वो क्या समाप्त हो गया। अब खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा शरद आ चुकी है। आगे देखिए, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों करने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को की पतंग ऊपर उठ सके। बच्चों, यहाँ पे मानवीकरण किया है। मानवीकरण अलंकार है जो आपको विस्तार से यहाँ शरद ऋतु का क्या है, कवि ने मानवीकरण किया है, करते हुए उसे से की है शरद ऋतु को। जो घंटी बजाते हुए मौसम अपनी चमकीले इशारों से आकाश को इतना मुलायम कर दिया है। देखो, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो क्या है, मौसम साफ हो गया है। बच्चे दुनिया की सबसे हल्की बांस की पतली कमानी का प्रयोग करके पतंग उड़ा सके। इसके लिए मौसम उनके अनुकूल बन गया है।
पतंगों को उड़ता देखकर बच्चे सीटियां, किलकारियां मारने लगते हैं। इसके साथ ही इस मौसम से रंग बिरंगी तितलियां भी उड़ती रहती हैं, जिससे बच्चों की दुनिया बहुत नाजुक हो जाती है। आगे देखिए, वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। कवि कहता है कि बच्चे जन्म से ही कपास जैसी कोमलता और लोलता को स्पर्श करने के लिए धरती भी बच्चों के पीछे घूमती रहती है। बच्चे हर समय दौड़ते रहते हैं, वे दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे टैंक भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले बैग से अक्सर छतों के खतरनाक, उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं, महज एक धागे के सहारे। जब बड़े पीछे दौड़ते हैं, उन्हें पेड़ की डाल की तरह लचीला उनमें क्या है, पेड़ की डाल की तरह लचीला बैग रहता है। बच्चे पतंग उड़ाते समय इतना बेसुध रहते हैं कि वे छतों के खतरनाक किनारों पर, वे केवल इस समय पतंगों को अधिक ऊंचाई पर उनका ध्यान लगा रहता है, जिससे वे पर पहुंच सके। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। जो बालकों का मन है में भी बुलंदियों को के छूने की उमंग उठती है। बच्चों के उर्वर मन में निरंतर नई कल्पनाएं उत्पन्न। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कवि कहता है कि बच्चा पतंग उड़ाने में इतना तल्लीन हो जाते हैं, किनारों का आभास ही नहीं रहता है, और वे अगर गिरने से बचकर सुनहले सुरते हैं। अब पृथ्वी भी तेज गति से उनके बेचैन पैरों के पास घूमती रहती है। अब बच्चे और भी साहसी हो गए हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता पतंग। आपके शरद ऋतु वर्णन की अन्य कविताओं का संग्रह कीजिए। शरद ऋतु से संबंधित है, इकट्ठी करनी है, उनका संग्रह करना है। प्रश्न है, आपके जीवन में शरद ऋतु क्या मायने रखती है? अपने उत्तर लिखने हैं। प्रश्न 3 है, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में, जब आपने आसमान में पतंगे देखी हैं तो आपके मन में जो विचार आते हैं वो आपने लिखने